तो गाइस हम आए थे ना, यहाँ पार्क है पास में घर के, तो मस्ती देखो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा पांडे और आप सभी का स्वागत है पीतल नगरी मुरादाबाद में। तो गाइस आज ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठ गई थी। आज परी के पापा को ड्यूटी जाना था सुबह ही, और ड्यूटी में शायद उनको पूरे दिन की ड्यूटी थी, मतलब बीच में घर नहीं आने वाली ड्यूटी थी कि बीच में घर नहीं आना है और वहीं रहना है। तो इसीलिए मैंने फटाफट से आलू बॉईल करने रख दिए और गर्म पानी पी लिया। पहले मैंने बैठ के पिया, फिर मुझे थोड़ी सी प्यास और लगी तो फिर मैंने थोड़ा सा खड़े होकर पी लिया। उसके बाद मैं आटा छानने लग गई, क्योंकि साथ में आलू बॉईल हो रहे हैं, उसके साथ में आटा भी लगा लूँगी। तो ये रहता है ना, आटा पहले गूँध लो तो फूल सा जाता है, तो अच्छी रोटी बनती है उसकी। और साइड में मैं ना दूध भी बॉईल होने रख दूँगी। अभी तो वैसे इंडक्शन में आलू रखे हैं, उसके बाद ही मैं पहले डेक में दूध डाल दूँगी और फिर उसके बाद जैसे वो उबल जाएंगे तो मैं दूध भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया और अब मैं लग गई हूँ दूध करने के बाद ना मैं उसके बर्तन भी उसी वक्त धो लूँगी, क्योंकि सारे काम जल्दी करने होते हैं। ऐसा होता है कभी कभी परी बीच में उठ गई तो फिर ये रहेगा कि वो कुछ भी नहीं करने देगी, इसीलिए जितना टाइम है सुबह ही सारे काम करने होते हैं। और बहुत जल्दी उठ जाती हूँ कभी कभी तो मैं। वैसे ठंडों में मैं इतनी जल्दी नहीं उठती थी, क्योंकि तब ऐसा रहता था बहुत ठंड लगती थी और बीच में परी उठ जाती थी तो फिर उससे ऐसा रहता था कि ठंडा सा दूध जाता था उसके मुँह में, तो उससे भी कुछ खांसी वासी हो जाती थी। बट अब गर्मी के दिन आ गए तो अब इतनी टेंशन नहीं है। और अब यहाँ पे मैंने ना एक टी शर्ट पहनी हुई है, उसके बाहर से मैंने स्वेटर भी पहनी है, फिर मैंने गर्म कुर्ती पहनी है। तो फिर मैं कहीं से भी चांस लेती कि मैं ठंडी हूँ, आराम से मैं गर्म कपड़े पहन के रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा काम लगभग फिनिश हो ही गया है, बस मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे मैं। और रोटी बनाने के बाद फटाफट से आलू के गुटके तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे। और जब तक परी के पापा ने भी बहुत सारे काम कर दिए थे, जैसे कि पीछे हमारे बहुत सारे गमले हैं ना, तो उनको पानी वानी दे दिया था और पीछे की सफाई भी कर दी थी। तो उन्होंने भी बहुत सारे मेरे साथ काम कर लिए थे। और झाड़ू पोछा भी मैंने पहले ही कर लिया था नाश्ता बनाने से, क्योंकि नाश्ता फिर ठंडा हो जाता है, इसीलिए झाड़ू पोछा पहले कर लिया। और यहाँ पर ना रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, कितनी भी कोशिश कर लूँ आटा बच ही जाता है। नाश्ता बनाने के बाद ना मैं चले गई फटाफट नहाने, परी के उठने से पहले। तो परी भी यहाँ पे उठ चुकी है, लेकिन बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठा रखा है अभी। और परी के पापा तो सुबह ही ड्यूटी चले गए थे 6:30 बजे। हाँ रो मत बाबू, रो मत। और मैंने झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर लिया था, नाश्ता बनाने से पहले ही कर लिया था, ताकि परी उठे तो बाद में मुझे इतना सारा लोड ना हो। तो पहले ही सारा काम हो गया था। परी के उठने से पहले मैंने नाश्ता भी कर लिया, परी को भी करा दिया। और अभी मैंने बिस्तर वगैरह तो कुछ उठाया नहीं है, पर अभी हम पहले जाएंगे पार्क में। उसमें आए थे तो ना परी बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही, बिल्कुल भी। बोल रही सीधे घर चलो, सीधे घर चलने के लिए बोल रही है। तो अब मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ। बिल्कुल भी परी ना बिल्कुल भी नहीं खेल रही पार्क में। तो मैं आपको पार्क दिखाती हूँ। क्या ये देखो, सीधे घर चलने के लिए बोल रही है। देखो गाइस, ऐसा है कुछ पार्क। और वो जो पीछे ईंटे के वो पड़े ना टुकड़े, मतलब अलग सा दिख रहा है एक कोने में, तो वहाँ पे शायद कुछ बनेगा, बैडमिंटन के लिए कुछ बनेगा उसका ग्राउंड। तो अभी हम ना सीधे घर को ही जाते हैं। गाइस, पार्क से आने के बाद बहुत देर तक हम टीवी भी देखी और बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई। बाकी परी थोड़ी देर सो भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर, बस गोद में ही सोती है वो थोड़ी देर। उसके बाद ना वो रोने लग गई, तो मैंने सोचा 1 बज गया था कि उससे खाना खिला देती हूँ, और तब वो क्या पता शांत हो जाए और खा पी के सो भी जाए। यहाँ पे परी को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है, तो फिर मैं उसको खाना खिला रही हूँ और ना वो इधर उधर भाग जा रही है। और खाना ना मैंने बेड में इसलिए रख रखा है क्योंकि वो नीचे ना सारा बिखेरती है और खुद से खाती है। आलू ना उसको हाथ में चाहिए, कोई सी भी सब्जी उसको हाथ में ही चाहिए रहती है। वैसे तो वो और सब्जी कुछ खाती नहीं है, बस आलू ही खाती है, तो सारी सब्जी उसको हाथ में चाहिए रहती है। फिर उसके बाद सीधे आँख में हाथ डाल देती है। अभी भी ना सब्जी पे झपट्टा मारने की सोच रही है, इसीलिए मैंने ना सब्जी ऊपर रखी है और मैं उसको इस तरह से खिलाती हूँ। तो सही ना बोल रही है, हर चीज़ में ना बोलती है। और ये देखो कैसे भाग रही है। इसका ये रहता है कि इसको पीछे पीछे भाग भाग के इसको खाना खिलाना होता है, इसके पीछे पीछे ही रहना होता है, तभी ये खाना खाती है। वरना तो अगर पूरे दिन भी भूखी होगी ना, तो ये नहीं बोलेगी मुझे खाना दे दो, इस तरह के कुछ नहीं करेगी। बस गाइस, परी की ना दांतों में बहुत खुजली हो रही है और उसने ना अभी मेरी नाक मुंह सब काट दिया। किसी ना किसी चीज को काटती ही रहती है। तो मैं उसे अभी खिला रही हूँ ये कैल्शियम की दवाई, क्योंकि उसके दांत मजबूत होंगे। और साथ में इसको पिलाऊंगी। इधर दिखा, कुछ करने भी तो नहीं देती।
ये ग्राइप वाटर पिलाऊंगी और घुट्टी मैंने अभी तक नहीं पिलाई है इसको। ग्राइप वाटर एक बार पिला दिया था, थोड़ा थोड़ा करके पिलाऊंगी क्योंकि घुट्टी ये पीती नहीं, जब इसके पापा आएंगे तभी पिएगी। 2 जने मिलकर पिलाएंगे इसे। और बाकी हम तो टीवी देख रहे थे अभी तक, खाना वाना हमने खा लिया था। और पवन पहाड़ी व्लॉग्स देख रहे थे अभी हम। और परी भी वही देख रही है। परी के साथ टीवी देख लो, ठीक है कि टीवी तो देख ही लेती है कम से कम। बस अब मैं इसको ये पिलाती हूँ ग्राइप वाटर और ये गोली खिलाती हूँ, है ना परी? खाएगी ये कैल्शियम की गोली, खाएगी, दूध पिएगी। आजकल इसे कुछ भी खिलाओ तो यो करती है, ऐसे करती है ना? तो जल्दी से खाते हैं फिर सो जाते हैं, है ना? जल्दी से गोली खाते हैं सो जाते हैं। तो गाइस अब हमें भी आ रही है नींद। दोस्तों परी वैसे बहुत ज्यादा मस्ती करती है, लेकिन कैमरा आते ही देखो। हाँ बता का लो पकड़ो, आपको बनानी है वीडियो है? बोलो फिर हेलो गाइस, बोलो पहले हेलो। परी की मस्ती, परी की मस्ती। गाइस मैं ब्लॉग का एंड कर ही रही थी कि बीच में परी के पापा का फोन आ गया था। आज वो टिफिन भी नहीं लेके गए तो बोले थे भूख लग रही है। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।